शांत हो जाओ बेटा। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, आर्टिकल 4 और इसमें तो 4 दोनों चीजें क्या है, समान। पूछा जाता है समान नागरिक संहिता भारत के संविधान में किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल 44 में। हमने आपको बताया आचार संहिता होती है ना, दंड संहिता होती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए आईपीसी वगैरह दी गई है, ठीक है। अगर चुनाव को उल्लंघन करता है उसके लिए बेटा आचार संहिता दी गई है। लेकिन जो समान नागरिक संहिता है वो चीज अलग दी गई है। वो क्या चीज़ है, वो हिंदू मुस्लिम के लिए दी गई है। हमारे यहाँ पे हिंदू के जो कानून होते हैं शादी संबंधी विवाह संबंधी, वो बेटा अलग कानून होते हैं। हिंदू में आपने देखा होगा बारात जाएगी सुबह 4 बजे के आसपास, क्या होता है 7 फेरे लिए जाते हैं। मुस्लिम में निकाह पढ़ा जाता है, लड़की और लड़के वाले दोनों बैठे होते हैं, एक एग्रीमेंट होता है ना, निकाह का एक एग्रीमेंट होता है। तब दोनों लोग क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। अगर नहीं पसंद होता है तो मना कर देते हैं। तो दिमाग में तरह तरह के विचार चलते, हो सकता कोई और चक्कर हो, है ना। तलाक का मैटर, हिंदू में तलाक का मैटर क्या, अगर कोई शादीशुदा पति अगर अपनी पत्नी को तलाक देता है तभी उसकी दूसरी शादी होती है। हिंदू में सिर्फ एक विवाह होता है और मुस्लिम में कई विवाह कर लो, है ना, 2 3 4 जो मानो कर लो। लेकिन हिंदू में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपकी पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी करते हैं तो कानून रूप से ये गलत है। पहली बीवी को क्या देना होगा, तलाक देना होगा, उसके बाद शादी कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं में बहुत सारे आज अपवाद के रूप में ऐसे केस हैं, बहुत सारी लड़कियां महिलाएं आज भी अपने गांव में रहती हैं, पति दूसरी शादी कर लेता है और वो बेचारी गांव में बनी रहती है, 8-8 10-10 साल से रह रही है ना। हर गांव में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, पति छोड़ देता है वो बनी रहती है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम में जो तलाक का मैटर है बहुत गंभीर और जटिल है। अगर किसी महिला ने या पुरुष ने अगर तलाक दे दिया, पुरुष के द्वारा अगर महिला को तलाक दिया गया तो तलाक तो हो जाएगा, 3 बार तलाक बोल देंगे। पहले का सिस्टम था, अब 90 दिन का गैप कर दिया गया, सुधरने का मौका दिया जाएगा कि भैया हो सकता है अपनी गलती को सुधार लो। अब बदल जाते कभी कभी की गलती बोल देते कि हमने तलाक दे दिया। अगर तलाक हो जाता है, पहले क्या था 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक के बाद एक हलाला होता है। हलाला को कितने लोग जानते हैं, हलाला बहुत डिटेल में सभी जानकारी है ना। हलाला क्या होता है, किसी पुरुष ने किसी महिला को तलाक दे दिया फिर उसका हलाला होगा। हलाला का मतलब ये होता है वो महिला जिसको तलाक दिया गया है वो किसी और से शादी करेगी, एक रात उसके साथ बिताएगी, पति पत्नी वाले संबंध बनाएगी, उसके बाद दोबारा फिर उससे निकाह किया जाएगा। तो इस कानून को खत्म करने के लिए सबके लिए एक कानून की बात हो रही थी। सरकार जब आती है तो बोलती है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, लेकिन कहती है अभी तक नहीं लेके आई। हाल ही के दिनों में 25 जनवरी 2025 इसी साल उत्तराखंड पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है, उत्तराखंड सबसे पहले। यूसीसी लागू करने वाला, ये वो मेरा लिखाने का काम नहीं, करंट का क्वेश्चन है, मैंने लिखा दिया, ठीक है। उत्तराखंड सभी जो किताबों में जो वास्तविक हकीकत में वो उससे रियलिटी मैच नहीं करती बहुत। क्या चीज मतलब डिफरेंट, जैसे कि जो तलाक का मुद्दा है, ये जो आप बता रहे 3 तलाक, धड़ाधड़ तलाक दे दी, तलाक हो गया, ठीक है। तलाक ए हसन, तलाक आहसन, तलाक ए बेदत, पहले 3 थी, ठीक है, ये 3 प्रकार की। लेकिन तुरंत ही दी जाती है ना ये तलाक, कैसे तुरंत ही नहीं दी जाती है ना। वो संशोधन कर तो दिया 2013 में। ये पहले भी सिस्टम था जो मतलब जो जिन्होंने इस्लामी, पहले तो लोग ना वो कह रहे हैं वो फेसबुक मैसेज में तलाक दे देते थे। हाँ वो दरअसल वो लोगों में जाएंगे तो ब्राह्मण वाला वो सिस्टम है जो एक्चुअल है। वसीयत में देखो उत्तराधिकार की बात की गई है इसमें। उत्तराधिकार का मतलब महिलाओं को भी दिया गया। और सर मौलवी पक्ष जो हलाला के मतलब पक्ष में जो वो देते हैं वो साक्ष्य, उनका कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए कोई आपको चीज़ प्रिय है, ठीक है, तो आप उसे छोड़ेंगे ही क्यों, अगर छोड़ेंगे फिर उसे पाना ही क्यों है, अगर पाना है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जो है हलाले का प्रावधान रखा गया था।
ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया। आदमी अगर ये नहीं होता तो फिर सोच समझ कर जब चाहता तब तलाक दे देता, है ना। तो उसको डर लगेगा कि मेरी बीवी किसी और के साथ अगर जाएगी। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो सर जी तलाक जो दी जाती है वो भी कुछ समय के पश्चात दी जाती है। हाँ, और पहली तलाक जैसे- दी जाती है, पहली तलाक अगर आपने कही तो उसमें भी लेडीज जो है वो मायके चली जाती है 40 दिन तक की, ठीक है। उसके बाद फिर अगर वो मतलब कंफर्टेबल नहीं है, मतलब नहीं रहना चाह रही है उसके साथ, फिर दूसरी तलाक दी जाती है, फिर उसके बाद लास्ट में तीसरी तलाक दी जाती है। हिंदुओं का यहाँ तलाक पे जो हमें किताबों में पढ़ने को मिला वो कतई अलग है। अलग, देखो हिंदुओं का तलाक बेटा अलग होता है। कोई भी तलाक देता तो कम से कम 3 साल प्रोसेस लग जाता है। आपको मौका दिया जाएगा लोक अदालत के द्वारा कि आप अपने संबंध अच्छे से बना लो, है ना। 4-6 महीने साथ में रहो, हो सकता है गलती हो गई, जब साथ में रहोगे मनमुटाव खत्म हो जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे आपको, तलाक से 2 से 3 साल लग जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में क्यों जा रहा है, जो चीज़ें वो पढ़ो तो ना जो मतलब दो ही तलाक। वसीयत की बात करें और गोद लेने का अधिकार की बात करेंगे तो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी प्रोसीजर है। समय समय पर मांग करते हैं कि हिंदू और मुसलमान के लिए वैसा कैसे कानून होना चाहिए, दोनों के लिए समान होने चाहिए, लेकिन है नहीं। मुस्लिम बहुत चालाक है, वो कहते हैं कि अगर आईपीसी की बात करोगे, अगर आईपीसी की बात करोगे तो हम तैयार है, अगर यूपीसीसी की बात करोगे तो वो मना कर देते। पता मुस्लिम जो आबादी नहीं है, शरीयत में बहुत सख्त कानून है। सऊदी अरब में जो कानून नहीं है, चोरी करना हाथ काट देना, बहुत गंभीर सजा का प्रावधान। उनसे कह दो कि सऊदी अरब वाले कानून यहाँ पर लागू नहीं है भारत में, तुरंत हाथ खड़ा कर दे, भैया हम नहीं करेंगे, वही सर जी वैसे वाला है ना। वो इस चीज़ की लागू नहीं होती, है ना। चोरी करना तो वो मना करते हैं इस कानून को। लेकिन इसकी बात होती है आईपीसी की तो कहते हैं हाँ ठीक है, यूसीसी की बात आती तो वो मना वही सर जी को मतलब लोग जो है वो अपने जैसे जैसे आने वाले समय में जैसे हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाएगा, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। जैसे जैसे जनसंख्या शिक्षित होगी, आप लोग हम सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो चीज़ों को समझने लगेंगे, तो सब लोग एक शादी करें, सबके लिए एक कानून बराबर हो जाएगा, है ना। चीज़ों को समझ रहे हैं, उत्तराखंड में लागू हो गया, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, समय के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आप लोग शिक्षित होंगे, चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। पहले से बहुत ज़्यादा समान, छुआछूत हमारे समाज में बहुत हुआ करती थी। आज भी जहाँ गाँव की आबादी कम है वहाँ छुआछूत होती है। ऐसे समुदाय के लोग होते हैं, उनको चारपाई भी नहीं बैठने दिया जाता है। गांव में 10 लोग यादव का परिवार होगा, अगर 4 लोग अदर कास्ट के होंगे तो यादवों का बोलबाला रहता है, या पंडित 10-20 परिवार होते हैं उनका बोलबाला रहता है। गांव में जिसकी ज़्यादा जनसंख्या रहती है उसका बोलबाला अलग रहता है, जिसकी कम जनसंख्या रहती है उसकी वैल्यू कम रहती है। सर इसमें तो गोवा होगा ना, सबसे पहले यूसीसी गोवा में लागू हुई थी पुर्तगाल के टाइम पे। ये सब भारत सरकार ने मान्यता दी है। इसकी बात डिटेल चर्चा करना, अभी हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में लागू हुआ। सर जब पुर्तगाल वगैरह जब आए थे तो उस समय भी एक बार हुई थी, तो उसे भारत सरकार ने फिर मान्यता दे दी थी, इसलिए आंसर में तो वो लगाते हैं लोग गोवा में। तो अभी करेक्शन कर लेंगे। ठीक, आप देख लें। नेट पे कॉल करके सर्च करना है कुछ। सर उसमें सर्च किया था, जिसमें उत्तराखंड तो आया था, लेकिन साथ में वो भी नीचे लिख के आया। उत्तराखंड ही आ रहा होगा वाले के दोनों पक्षी हुआ। उनका नाम मनोज आर्टिकल 45 पता नहीं क्या। अभी चर्चा इसकी बाद में करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी होता है, लेकिन मैं नहीं बताता। गाँव में ही है सब। मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल आर्टिकल 45 में
आपने देखा होगा आंगनबाड़ी वगैरह सब इसी के अंतर्गत आ जाती है ना। आंगनबाड़ी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई सरकार कराती है ना, 6 वर्ष से छोटे बच्चों के। इसी में बाद में बेटा जोड़ दिया गया था कौन सा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के 6 से 14 फंडामेंटल राइट है। तो अब राज्य की क्या होगी, जिम्मेदारी। राज्य क्या करेगा, शिक्षा देगा, वो भी 45 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दुर्बल या परिपक्व लोग के आर्थिक दुर्लभ मान लो या पिछड़े मान लो, है ना, शैक्षिक व आर्थिक अनुसूचित जाति का मतलब एससी के जो लोग आते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और एसटी, शेड्यूल ट्राइबल जो जनजातियां होती हैं, दुर्बल वर्ग ओबीसी वगैरह में होते हैं। आपने देखा होगा शैक्षिक कॉलेज में इनके लिए रिजर्व सीटें कर दी जाती हैं, है ना, किसी कॉलेज में रिजर्व सीटें। और जैसे कुछ लोग एससी एसटी के होते हैं उनको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, वजीफा, है ना। पिछले तबके के लोग होते हैं कमजोर, इनकी आय कम होती है ना, सालाना माता पिता के उनको क्या दे दिया जाता है, वजीफा दे दिया जाता है। किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 46 के द्वारा। उत्थान 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 का मतलब इन्हें नीचे से ऊपर उठाया जाएगा, समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और आर्टिकल 47 क्या कहता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख कौन करेगा, सरकार करेगी। शराब पे प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, किस आर्टिकल के द्वारा, 47 के द्वारा। मादक पेय पदार्थ, कुछ ऐसी नशीली दवाइयाँ, आपने देखा होगा पहले कॉरेक्स सिरप आया था, जानते हो, सरकार ने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, लोगों को बहुत नशीला होता है। अगर दारू की बोतल लेंगे थोड़ी महंगी आएगी, उसमें 4 आधी शीशी पी लो, 50-60 रुपए का आता था, 30-35 रुपए में, और पूरे दिन लोगों को नशा रहता था, सोते थे आराम से। उसको क्या कर दिया, बैन। हाल ही के दिनों में अगर बैन नहीं करते, आपने देखा होगा नींद वाली गोलियां आती हैं, आप लोग लेने जाते तो लोग मेडिकल वाला देता है, नहीं देता, मना कर देता है। क्यों नहीं देता है, आप लोग फोन पर लगे रहते हैं, है ना, इलीगल तरीके से। आप गए कहीं, गुस्सा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, मेडिकल वाले की भैया पूरा पत्ता दे दो निकाल के, मैं वो कहेगा क्या करोगे, कि कुछ नहीं, नींद नहीं आती है, गुस्सा में आए घर पे पूरा पत्ता खा के सो गए, आपकी जान चली जाएगी। तो सरकार ने इनको क्या कर दिया गया,
बैन कर दिया। लोग खा लेते हैं, पहले खा लेते थे तो सरकार ने रोक लगा दी, ठीक है, मिल जाता लेकिन नहीं मिलेगा। एक गोली या 2 गोली आपको दे दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और वो भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे जानने वाले हैं, आप किसी से कहना कि मुझे पूरा पत्ता निकाल के दे दो, आपको नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपका कोई विवाद हो गया हो आपस में, तो फिर सर दुकान पे क्यों रखी जाती है? सर देना नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं इमरजेंसी जिन्हें नींद नहीं आती, नींद की आवश्यकता होती तो है, उन्हें कैसे मिलेगी? तो डॉक्टर लिख देगा देना, डॉक्टर के थ्रू। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें नींद की आवश्यकता होती है, नींद आ ही नहीं रही, तो फिर क्या करें, सुलाने के लिए उनको खिला दी जाती है कि आप खा लो, आराम से सो जाओ। और जो युवा पीढ़ी है, अगर उससे अगर ये छूट दे दी जाए, वो क्या करेगी, छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, आगे सो जाएंगे। गुस्सा में गए और पूरा पत्ता लेके खा लिया गया। सिग्नेचर नहीं हुए किसी ने नहीं करे पूरे क्लास के सब रह रहे थे। ये आर्टिकल समझ में आया आपके बेटा? रुक जाओ, एक आर्टिकल और कर लो। पर्यावरण वन्य जीवों की सुरक्षा। पशुपालन को बढ़ावा देना, गाय अन्य दुधारू पशुओं के बल पर सब्जी मंडी के आगे करेंगे। कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, आर्टिकल 48 का था। उसके बाद गाय और दुधारू पशु जो दूध देते हैं उनके बल को क्या कर दिया गया, प्रतिबंध, उनको रोक दिया गया आर्टिकल 48 के द्वारा। आप समझने की कोशिश करो। आपने देखा होगा कृषि के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, है ना, मशीनें होती हैं, वो ट्रैक्टर आप ले लो, हल ले लो, खाद ले लो, बीज, तो सरकार इस पर सब्सिडी देती है। यूरिया की बोरी 1500 रुपये के आसपास होती है, सरकार 260-70 रुपये की देती है। DAP की बोरी 3000-3500 रुपये की आती है, आपको 1200-1300 रुपये की देती है। ट्रैक्टर पता उस पर GST नहीं होता, ना के बराबर होता है, उस पर GST बहुत कम होता है, क्योंकि कृषि को बढ़ावा देती है सरकार। पशुपालन नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है ना, नए नए ब्रीड इस्तेमाल करती है, दुधारू पशु तैयार करती है ना, किसका काम है, सरकार का। और इन पर रोक लगा दी। योगी सरकार ने देखो, सपा सरकार थी, नागल काटे जाते थे, अब खुलेआम घूम रहे हैं, है ना, उनके लिए गौशाला बनवा दी सरकार ने, वहाँ लोग पालते हैं, खेतों में भी घूम रहे हैं, तो बैन कर दिया गया, सरकार के हाथ में है, ठीक है। और पढ़ा आर्टिकल
अब रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। शांत हो जाए बेटा। राज्य के जो डीपीएचपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये लोक कल्याण की बात करते हैं। किसकी करते हैं? वेलफेयर की, है ना, लोगों का कल्याण कैसे होगा। कोई सरकार ऐसा कार्य करेगी लोगों का कल्याण होना चाहिए, ठीक है, वेलफेयर की बात करेगी, ऐसी नीति बनाएगी, ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करेगी कि लोगों से कल्याण हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। आर्टिकल 32 व 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया था। राज्य कौन होगा? जो हमने आपको आर्टिकल 12 में बताया, सेम परिभाषा है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, तो बेटा वो सीधे भाग के कहाँ चले जाएगा? आर्टिकल 32 का सारा लेके सुप्रीम कोर्ट चलेगा। लेकिन अगर डीपीएचपी नहीं मिल पा रहे, सरकार नहीं दे पा रही है, कोई बात नहीं, सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि आपके पास जैसे जैसे फंड हो, योजना को क्या करें, लागू करें। सरकार यही कोशिश करती है, अलग कर दिया गया है। अगर ये हमारा जब देश आज़ाद हुआ उस समय इकट्ठे कर दिए जाते हैं, क्या सरकार सबको नौकरियां दे पाती है? नहीं दे पाती, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इससे एक ऐसे चेक की संज्ञा दी गई है जिसका भुगतान बैंक की मर्जी या इच्छा के अनुसार होता है। किसके द्वारा कहा गया? केटी साहब के द्वारा कहा गया, ठीक है। प्रत्येक राज्य से उम्मीद की जाती है कि राज्य कैसा होना चाहिए? लोक कल्याणकारी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय होने चाहिए। इससे पहले आपने कहाँ देखे थे? संविधान की प्रस्तावना में देखे थे, वो राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। राज्य इस तरीके से कार्य करेगा, लोगों का विकास कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 39 में क्या कहा गया? स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान करता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान कहता है, लेकिन भेदभाव होता है बेटा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संविदा पर पढ़ाते हैं, संविदा पर डॉक्टर हॉस्पिटल में भी तैनात होते हैं, उनको वेतन कम दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 39 में क्या कहा गया? समान न्याय और निश्चित कानूनी सहायता। बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जिनका कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता, तो वो सरकारी वकील ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत इम्पोर्टेंट, ये सब आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे। ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। 41 में नागरिकों के रोजगार की बात की गई, वृद्धावस्था पेंशन की बात की गई है, विकलांगता, है ना, बेरोजगारी को क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, कम करेंगे। ये सारी चीजें कहाँ की गई है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और उसके बाद 42 में क्या कहा गया? काम की जो दशा होगी कैसी होगी? न्याय संगत होगी। और महिलाओं को महिलाओं के लिए स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 42। तो प्रत्येक महिला को 2 बच्चों के लिए 6-6 महीने का क्या मिलेगा? ये मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। उसको ऐसा नहीं कि वेतन काटा जाए, पूरा वेतन मिलेगा, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चे के लिए, इससे ज़्यादा अगर बच्चे पैदा करेंगे तो नहीं मिलेगी। 43 में क्या कहा गया? 43 में निर्वाह मजदूरी। किसी व्यक्ति से आप काम ले रहे, आप उसको इतना पैसा दे दो, उसका घर चल जाए, है ना। बाद में मजदूरों की भागीदारी को आर्टिकल 43 में जोड़ दिया गया। 44 में समान नागरिक संहिता क्या भारत में लागू है? लागू, अभी हाल ही के दिनों में उत्तराखंड में लागू हुई थी और चलती रहती, सरकार कहती रहती है लोग, हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख के सब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर कहेंगे कर दो भैया शादी, है ना, एक ही शादी करें। हालांकि मुझे नहीं लगता शादी हो। आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट का दौर है, ये से कोई एक खुशी नहीं रह पाता है। कोई रहता है? बहुत ज़्यादा शादियाँ टूट रही हैं मोबाइल के चक्कर, रील्स बना के चक्कर। हमारे एटा की घटना कल परसों की है, आप लोगों ने रील्स देखी हो। एक महिला थी, तो वो किसी से बात करती थी 5-6 साल से, 3 बच्चे पैदा किए और उसके साथ भाग गई। हम ऐसी घटना रोज देखते रहते हैं, तो बताओ तो कैसे क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
पश्चिमीकरण की ये देन है। हमारा देश जब आज़ाद, वो क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण हुआ था 1991 में, बहुत सारी चीज़ हमारे देश में आ गई। तो खान पान, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ। ब्रिटेन में चले जाओ, आपकी बीवी आपके साथ शाम को, दूसरे दिन पता नहीं किसके साथ हो, वहाँ की ऐसी कंडीशन है। और वैसे धीरे धीरे, आज नहीं, आप देख लेना, आज से 10-15 साल बाद सब ऐसा ही होगा। हमारे यहाँ जो लिव इन रिलेशनशिप पहले था हमारे कल्चर में, नहीं था, अब आ गया। लड़के लड़कियाँ शादी से पहले रहते हैं, कोर्ट भी उन्हें कहता कि आप रहो, जाके एक दूसरे को समझो, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अलग हो जाओ। रह रहे लोग। सर अब शायद संविधान भी तो अनुमति देता है। हाँ, और क्या अनुमति देता है, आप रह सकते हैं। ये पहले था, पहले हमारे यहाँ पर शादी विवाह होते थे, लड़की को देखने लड़का नहीं जाता था, कहते थे हमने कि आप देखा, काली हो चाहे गोरी हो, कर देते थे। अब तो शादी से पहले 4-5 बार मीटिंग हो जाती है। वीडियो कॉल है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। समाज कितना आगे बढ़ गया। मैं तो बहुत जब मैं उस समय था, आज से 2010 के पीछे 10 साल पहले बहुत अच्छा समाज था। सर मुझे लग रहा है आप सुधर रहा है, मुझे लग रहा है आप सुधर रहा है पहले से। कहीं नहीं सुधर रहा बेटा, परिवार बहुत टूट रहा। पहले ड्रम में कोई काट के पैक करता था, लोग सीमेंट डाल के पैक कर रहे हैं। सर पहले तो मतलब जेंट्स भी मतलब मार के और लेडीज को अभी तो गांव में बहुत चलता है। हाँ होता है, मैं मानता हूँ, आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन होता है। पुरुष महिलाओं को आग लगा देते थे, है ना, जला देते थे, होती भी घटना है। बात ये है कि अब जब महिला ये कर देती है तो सर ज़्यादा आ रहा है। लेकिन लोग आज पता है शादी से डर रहे हैं। शादी करने से डर रहे कि शादी करूँ या ना करूँ। नहीं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ज़्यादा हुआ, हम आप सहमत हैं। आज भी संविधान हमारा महिला को वरीयता ज़्यादा देता है। अगर कोई लड़का किसी महिला को लेकर भाग जाता है, समझ रहे, दोनों की सहमति से भागते हैं। जब जाएंगे तो दोनों की सहमति से। जब पुलिस पूछती है तो महिला अगर कोर्ट में बयान बदल जाती है कि नहीं ये मुझे भगा के ले गया था, है ना, पहला फसला कि चलो चलो, कोई महिला बच्ची थोड़ी नहीं है चली जाएगी। महिला अपनी मर्जी से जाती है, घर वालों के दबाव आके बयान बदल देती है, तो कोर्ट पता क्या कहता है कि लड़के की सारी गलती है। आज भी लड़के को गलती दी जाती है, महिला को गलती नहीं दी जाती। कोर्ट में भी यही हो रहा है। तो हमने पॉलिटी में आपको आज 4 भाग किए, 4 तक हो गए हम लोग, 1 से फिर हम 4 तक दोहराएंगे, है ना। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा के बारे में बात की थी। किसकी? संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की थी, है ना। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक चर्चा है ना। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। संघ यूनियन शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाते हैं, मिलाने की शक्ति हमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 2 देता है। अगर कोई भी देश, जैसे नेपाल में हाल ही के दिनों में हालात खराब थे, अगर नेपाल भारत में मिलना चाहता है कि भैया हमें भारत में मिला लो, स्वागत, आप आ जाइए, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? कौन करेगा? संसद। वेरी गुड, ठीक है। अगर चलो नेपाल भारत में मिल गया किसी, अगर उसके क्षेत्र में नाम में परिवर्तन करना भारत में मिलने के बाद, तो आर्टिकल 3 के द्वारा। आर्टिकल 4 में कुछ नहीं कहा गया। 4 में पता क्या कहा गया? अगर 2 और 3 में संशोधन करेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती, पूर्व अनुमति, लेकिन साधारण विधेयक से करेंगे। कैसे? सिंपल, ठीक है, विधेयक से करेंगे, ना कि विशेष मामला। किसी राज्य को मिलाना है, साधारण विधेयक से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11। भाग 2 किस देश से नागरिकता ली गई है? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। हमारे देश में नागरिकता एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता। एक झंडा, एक देश, एक नागरिकता, है ना हमारे देश की। पहले था जम्मू कश्मीर, वहाँ का झंडा अलग था, नागरिकता अलग थी। अब वो 370 समाप्त कर दिया गया 2019 में, ठीक है। नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित क्षेत्र के आधार पर दी जाती है। समाप्त करने के 3 तरीके हैं, या तो त्याग देना अपने स्वेच्छा से, वंचित कर देना या बर्खास्त करना। 3 प्रकार हो गए आपको। सबसे पहले कानून कब बना था? 1955 में। आर्टिकल पूछने जाएंगे 5 में क्या चीज है?
आर्टिकल 5 वो 5 में क्या कहा गया है? संविधान लागू होने के तथ्य 3 प्रकार बताए थे। नागरिकता जन्म से, या माता पिता का जन्म भारत होगा, या जब संविधान हमारा लागू हुआ उस तक से लेकर पीछे के 5 साल तक भारत में रहा हो, उसको क्या किया जाएगा? भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। भारत की जो एनी बेसेंट थी, आयरलैंड की निवासी थी, उनको नागरिकता इसी आधार पर मिली थी, वो 5 साल पहले भारत में रही थी। ठीक है। और 6 में पाकिस्तान से भारत आए हो 19 जुलाई 1948, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया उसको नागरिकता, अगर इसके बाद आएगा 19 जुलाई के बाद तो परमिट जारी किया जाता था, उसके 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होता था। और साथ में क्या कहा गया? भारत से पाकिस्तान 1 मार्च 1947 से पता चल गया था देश का विभाजन होने वाला है, लोगों ने कहा कि चलो यहाँ से। जब पाकिस्तान पहुँचे वहाँ मारकाट देखी जाती, हालत ख़राब थे, फिर लोगों ने कहा कि नहीं भैया हमें यहीं नहीं रहना, हमें अपने भारत वापस जाना है। तो फिर 6 महीने का परमिट, सुबह का भूला हुआ जब शाम को वापस आ जाता उसे भूला थोड़ी नहीं कहते हैं, गलती से चले गए फिर दोबारा आ गया, फिर आ जाओ, क्या दिक्कत है। फिर आर्टिकल 8 में अगर किसी के माता पिता भारतीय विदेश में कोई बच्चा पैदा होता है तो नागरिक कहाँ का कहलाएगा? भारत का कहलाएगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 9 में क्या कहा गया? विदेश में जाके बस जाता है, बाकी नागरिकता ले लेता है। आप यहाँ से पढ़ने बीटेक करने चले गए, MBBS की पढ़ाई करने चले गए, अमेरिका में आपको बहुत अच्छा लगा, किसी से दिल लग गया, प्रेम हो गया, वहाँ शादी कर लिए, तो वहाँ की नागरिकता ले लेंगे। लेने के बाद भारत की नागरिकता बनी रहेगी? नहीं रहेगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता का तब तक बना रहेगा, तब तक आपकी नागरिकता बनेगी जब तक कोई अन्यथा कार्य न करें। देश विरोधी, पाकिस्तान भारत का युद्ध चल रहा है, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता पे बेटा कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। अगर मंत्रालय की बात की जाएगी तो गृह मंत्रालय आपका बनाएगा। ठीक है। भाग 2 क्लियर हो गया। भाग 3 में हम लोगों ने मौलिक अधिकार जाने। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किस भाग में चर्चा है? 3 भाग में चर्चा है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? किससे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, है ना। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 7 प्रकार। ऐसा क्वेश्चन करोगे जीडी में पूछा जाता है, हमारे संविधान हमारा संविधान के मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? तो 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। क्वेश्चन आता है, लोग जल्दी में गलती कर जाते हैं, दिमाग में रहता 7 तो 7 मार के चले जाते, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक आपको पहले क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें से नहीं है, और आप कहेंगे है वाला लगा देंगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरे खुद क्वेश्चन बेटा कई बार गलत ऐसे हुए, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको तो हम कर ले जाएंगे, और क्वेश्चन पूछा था इसमें से नहीं है, हाँ वाला करके चल जाए, क्वेश्चन गलत हो गया। और पेपर करेंगे, पेपर करने का तरीका सही क्या है? आप पेपर को करो। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर 4-5 क्वेश्चन शुरुआत में बेटा टफ दे दिए जाते हैं, तो आप भयभीत ना हो, आप परेशान हो जाएंगे कि 5-7 क्वेश्चन तो बहुत टफ दे दिए गए, अब पेपर कैसे हो पाएगा? अब तो राम भरोसे तुक्का मारना शुरू कर दो। आप तुक्का नहीं मारेंगे, जब पीछे जाएंगे उनमें उलझे ना रहे, 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। आगे आपको जब जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी मिलेंगे, बहुत ईजी मिलेंगे। आगे का क्वेश्चन छोड़ दो, आप पीछे करना शुरू कर दो। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? 17 में छुआछूत की चर्चा 17 में। उपाधियों के अंत की बात की गई है 18 में बात की गई है। किसी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15। लेकिन किया जाता है, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए नहीं किया जाता, जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए किया जाता है। विदेश का कोई व्यक्ति अगर ताजमहल देखने आता है तो अगर व्यक्ति कोई विदेश का नागरिक जब ताजमहल देखने आता है बेटा, उसकी टिकट अलग होती है।